मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी मूल निवासी 95% लोगों, उसके बाद में बॉम्ब सेप के डॉक्टर विलास खरात सर, उसके बाद में वामन मेश्राम जी, उसके बाद में मेरे बड़े भाई विजय कोशे पाटिल हाई कोर्ट के जज है। उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, मेरे अभी राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के मेरे सभी प्राचार्य सर, उसके बाद में भानु प्रताप जी, उसके बाद में मलिक साहब, उसके बाद में रतन लाल जी, लक्ष्मण यादव, सभी मेरे दोस्त लोगों, मैं आज जो भी पढ़ा लिखा है या मेरे राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के लोगों, जो भी हिस्ट्री की पीएचडी ले लोगों, मैथ्स की साइंस की पीएचडी ले लोगों, इंजीनियर डॉक्टर, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रूलिंग जज है और एक जज है, मैं आज आपको जो बता रहा हूँ उसमें अगर 1% भी अगर गलत होगा तो मेरा पूरे भारत के लोगों को चैलेंज है, ये जो बोल रहा हूँ मैं ये गलत है करके। देख लीजिए, इंडिपेंडेंट के पहले 5000 साल पहले आर्य विदेशी हत्यारे आतंकवादी लोग यूरोसिया से आके जो बृहदत्त था मौर्य राजा, उसकी कपट बुद्धि से हत्या करके, और उसका भाई जो था उसकी मिसेस ये मेरे गांव की है, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, उसकी और जो बुद्ध के प्रचारक थे उनकी हत्या करके देख लीजिए, इन्होंने इतना अन्याय अत्याचार किया, उनका सर शराव नदी में डाला और इतनी दहशत तैयार की। देख लीजिए कि एक तरफ 10 लोग, एक तरफ 90 लोग, और ये लोग बैचलर आए थे और इन्होंने अपने मन से बनाए। मन स्फूर्ति का मतलब होता है मन से बनाना। और क्या रूल बनाया? सबसे पहले हमारी 7000 जातियाँ बनाई, उसमें डिवाइड कर दिया। बाद में क्या बोला? किसी ने भी पढ़ाई की और हम आपके माँ बहन का भोग करेंगे अपने मर्जी से, उसको काटेंगे, कुछ भी करना, आपने सहन करना है। अब ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, आज मैं बोल रहा हूँ आपको, जितने भी लोगों के पास मोबाइल है और जो भी संविधान के लिए प्रगति हुई ऐसे कहते हैं, आप अपने मोबाइल में डालो। उसके बाद में ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, बेम्बी से वैश्य और हमारी 7000 जाति। आज जिसको बाबा साहब ने बोला एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों, ठीक है। और इतना अन्याय अत्याचार किया, हमारे माँ बहन को काटा सती प्रथा में, हमारे माँ बहन को जलाया, हमारी माँ बहन को उठा के बलात्कार करके काटा गया। उसके बाद में 10वीं सदी में बसेश्वर होके गए, रैदास को मारा। उसके बाद में इसको मारा, गुरु नानक को मारा, और जितने भी संत होके गए। इवन हमारे महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज होके गए, जो ब्राह्मण था, उसको भी उन्होंने बाहर भगा दिया। वो बेचारे, क्योंकि उन्होंने बताया सभी लोग आप भगवान के बच्चे हो, कोई ऊंच नीच नहीं है, इंसान है, विचार आचार से अच्छा या बुरा होता है। उसके बाद में कई संतों को मार के 16वें शतक में 1608 में जग संत के रूप तुकाराम महाराज, बाद में पंढरपुर में पहली क्रांति की संतों ने, पूरे बैकवर्ड क्लास के संत थे। और वो जो पांडुरंग है ना, बुद्ध की मूर्ति है, देख लो, उसके कपड़े निकालो, आपको बुद्ध की मूर्ति दिखेगी। उसके बाद में देख लो, 19 फरवरी 1630 को किसका हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। और उनका गुरु था भाई साहब, शिवाजी महाराज का गुरु था जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। पूना के जेएम रोड में आज भी वो तुकाराम महाराज का पैर पड़ते हुए वो मंदिर है। उसके बाद में इतना बड़ा राजा, और जिजाऊ ये पहली स्त्री, वो मेरी विदर्भ की है, सिंदखेड़ राजा की। हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम बृहदत्त के वंशज है, नाग वंशीय, ख्याल में रखना है। और वो पहली स्थिति जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। और शिवाजी महाराज देखो, मुस्लिम सरदार, और हम बैकवर्ड क्लास के लोग थे,
कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। कल्याण की राजा की खूबसूरत लड़की लेके आया, उनके सरदार खबरदार मेरे बहन को हाथ लगाया और स्वाभिमान से जीने के लिए बोला खेती वालों को हाथ लगा तो काट डालूंगा। उसके बाद में संभाजी महाराज जिसका जन्म 1657 का है, जो राजा 10 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं आती, इन्हीं लोगों ने पकड़ के उसके 32 टुकड़े किए वडू बुजुर्ग में 1689 में। उसके बाद में देख लीजिए, और ये लोग खुशियां मनाने के लिए गुड़ी पाड़वा मनाते, और ये हमारे आतंकवादी बोलता हुआ आज संभाजी महाराज और इसके गद्दार लोगों, हाँ कोई डर नहीं है मुझे, ये जो घरानेशाही, पेशवाई और राजेशाही, वो आगे मैं बताने वाला हूँ, ये गद्दार लोग खुशी मनाते नए साल की, इसमें गुड़ी उबारते ये। और उसके बाद में देख लीजिए अहिल्याबाई होड़कर कौन थी, वो धनगर थी, मेरा खून है वो। तारा रानी, राजाराम महाराज, जितना अन्याय अत्याचार मुगलों ने नहीं किया है, एक भी संत को मारा हुआ तो दिखा दो इतिहास में। उसके बाद में हमारे देश में अंग्रेज आए 18वीं सदी में। 11 अप्रैल 1877 से जन्म राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता, उसके बाद में फातिमा शेख ने ये की। और जब वो घूमने जा रहे थे, मड़का और ये बांधा हुआ था, सुनो मेरे बाबा साहब के देशद्रोही लोगों, सुअर के औलादो। उसके बाद में देख लीजिए 1 जनवरी 1948 को जब पहली स्कूल निकाली, और शाहू महाराज का जन्म 74 का है, 1874 का, और बिरसा मुंडा 74 का है, और बिरसा मुंडा 75 का, और 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ है। शाहू महाराज ने रूल किया, जो भी मूल निवासी 90% का बच्चा, SC ST OBC का बच्चा स्कूल में, उसको 1 पैसा फाइन। और आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने 50% आरक्षण दिया भाई साहब। बाबा साहब ने जब पढ़ाया, मदद की, और देख लो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने जब समाधि रिसर्च करके निकाली, पहले शिव जयंती की, ये आतंकवादी तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया। और 1885 में कांग्रेस किसने बनाई है, नेट पे देखो मैं, और ये 1%, 0.1% भी झूठ होगा आज जो बता रहा हूँ मैं। सुन लो, मेरे देश के जितने भी है डॉक्टर, इंजीनियर, सभी, और वो भी SC ST OBC, मूल निवासी और संविधान को मानने वाला, वो किसी भी जात का हो। उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, शाहू महाराज ने बाबा साहब को पढ़ाया, और चर्चिल ने बोला था ये आतंकवादी लोग हैं। उन्होंने जुडिशनरी में 3% लाया और 20 में परिषद ली मानगांव में शाहू महाराज ने, और बोला आज से 90% मूल निवासी लोगों का SC ST OBC का लीडर बाबा साहब अम्बेडकर, और उनका जिंदा रहते हुए कोल्हापुर के बिंदु चौक में पुतला बनाया। और 22 में जो शाहू महाराज इतना टैलेंटेड राजा, उसको पॉइजन देके मारा गया 9 मई 1922 को। और 25 में बाबा साहब का शाहू महाराज नॉलेज देखे किसने बनाई RSS, कौन है बनाने वाले, आर्य यहूदी आतंकवादी लोग। सही बात है, गलत बात है इतिहास। और आप पढ़े लिखे थे क्या उस टाइम में? 90% लोगों। उसके बाद में इन्होंने बाबा साहब पानी के लिए, मंदिर के लिए, और गांधी जी से इनका ये चल रहा था, टसलिंग चल रहा था। गांधी जी भी बनिया आदमी था, चमचा था, ये भी आर्यों का चमचा है ये बनिया। 36 में आरक्षण दिया ये SC ST को। और गांधी जी सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। हिटलर 20 अरे हिटलर से ये 150 गुना आतंकवादी है। मैं इनको वर्ड से ख़त्म करना है। मैं जो बोल रहा हूँ सही है क्या गलत है? अब बताओ, गांधी जी की हत्या करने वाला कौन था? नाथूराम गोडसे। कौन है वो? जिन्होंने कांग्रेस BJP बनाई है, जनसंघ RSS, उसी का आतंकवादी मेंबर है। सही बात है क्या गलत बात है? मेरे जितने भी संविधान को मानने वाले बहुजन SC ST लोगों, ये सेंटेंस सही है क्या गलत है ये? और बाबा साहब को जाने नहीं दिया भाई साहब, और बाबा साहब को जोगेंद्र मंडल ने रिजाइन किया, और मुसलमान और आदिवासी लोगों ने तलवार के टोक को भेजा। ये कहते हम मानेंगे नहीं, हमें मनुस्मृति चाहिए। बाबा साहब बड़े ये थे, मानवतावादी थे, सिर्फ टैलेंट मानवतावादी, पूरा वर्ल्ड का स्टडी कर चुके थे वो। और देख लो भाई साहब, स्वाभिमान किसने पढ़ाया? शिवाजी महाराज ने। कौन सरदार थे? मुस्लिम मौर्य। और उसके बाद में देख लो,
बाबा साहब कितने मानवतावादी थे, इतना अन्याय अत्याचार किया 5000 साल तक, फिर भी उनको एक मत का अधिकार दिया, हमको दिया। सही बात है। और भागीदारी के लिए देखो, भागीदारी, आज हमने राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा खोला है, हम शहीद जाने वाले लोग हैं। अब मैं जो बता रहा हूँ आज सुन लो, मेरे जितने भी SC ST OBC के, मुझे बताओ 50 के पहले कोई पढ़े लिखे थे क्या? आपके दिमाग में 75 साल कांग्रेस बीजेपी करके आप पढ़े पढ़े लोग, डॉक्टर इंजीनियर लोग बेवकूफ बन रहे। सही बात है क्या गलत बात है? मेरे राष्ट्रीय मूल मोर्चा के बोलो, ये दोनों एक ही है, और हमारे लोग भी बेवकूफ है जो डॉक्टर इंजीनियर बने। अरे आप संविधान से पढ़े हो ना, हाँ या ना? अरे आप 5000 साल के राज के आज 10,000 साल के लिए आप पीछे चले गए। और 51 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल, जो महिला को इनको नहीं चाहिए, आज भी देख लो क्या हो रहा है। तो जो इंडिपेंडेंस के पहले हालत थी, मतलब 1800 के पहले की जो हालत थी, वो हालत आज है। माँ बहनों को बलात्कार करके काटने का आज भी चल रहा है। सही बात है। तो मुझे बताओ, आप पढ़े लिखे लोगों, साइंटिस्ट लोगों, और सभी को पूछता हूँ मैं, SC ST OBC के लोगों, कौन है बताओ मुझे? कांग्रेस कौन है, बीजेपी कौन है, कौन राज कर रहा है 75 साल से, वो भी बताता हूँ मैं। सही बात है कि अलग गलत? और 52 में देख लो भाई साहब, बाबा साहब को पहला इलेक्शन हुआ है, नड्डा बोलता है 78,000 इनवैलिड किया था। आज देखो आतंकवादी लोग सब बैठे, बयान कर दिया जय भीम बोलने से। खोलो आंखें। और मेरी बेटियों और मेरे बहनों, देखो आज क्या पोजीशन है। और आपकी लायकी ठहराते, वेश्या व्यवसाय की लायकी कोई 1000-15,000 की। सही बात है। और बाबा साहब 14 अक्टूबर को जब दीक्षा ली, और 5 दिसंबर को पार्लियामेंट चल रहा था, ख्याल में रखना है। अभी रिपोर्ट आया, हमारे डॉक्टर खरात सर कहते हैं उनका खून किया गया है। सही बात है। तब तक के OBC के जो है वो पढ़े लिखे लोग थे क्या? ये 500 साल पहले पेशवाई, राजेशाही और घरानेशाही, 500 राजा पूरे स्टेट में ये आतंकवादी लोग चमड़ी के चोर, ये भी चमड़ी के चोर है। मैं वो भी प्रूव करके देता हूँ आपको। देख लो, महाराष्ट्र में पेशवाई, घरानेशाही और राजेशाही किसने मिला के दिया? ये गद्दार लोग। मैं बताता हूँ। अभी राजस्थान देख लो, MP देख लो, माधवराव सिंधिया, उसकी माँ बीजेपी में, अटल बिहारी वाजपेयी जब उस टाइम में था, उस टाइम में ये अटल बिहारी वाजपेयी आतंकवादी है। 2000 में जो खून बहाते मेरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरा फोर्स को, सुन लो, जो खून बहाता है उसका पेंशन बंद करने वाला ये आतंकवादी, आर्य यहूदी हत्यारे संगठन के लोग हैं, दुश्मन हमारे। सही बात है। आप पढ़े लिखे थे क्या 52 में? कौन थे? ये जो राजे महाराजा है, जो RSS के इसमें हाफ पैंट और डंडा लेके जाते थे, और ये जितने भी है ये चमड़ी चोर लोगों की है, क्योंकि ये महिला लेके आए ही नहीं, ये मानते ही नहीं है उसको। देख लो महाराष्ट्र में ये जो जितने भी है ये मराठा के औलाद है, ये चमड़ी चोर और जिजाऊ शिवाजी गद्दार लोग हैं ये, और पूरे भारत के अंदर में है। तो मुझे बताओ, डॉक्टर PhD के मेरे जितने भी है, मैं रतन लाल को पूछता हूँ, आज मेरा भाई है छोटा, डॉक्टरेट के गया है ना, बताओ मेरे को, सही है क्या गलत है? सही है क्या गलत है? किसने बनाई है कांग्रेस बीजेपी? मैं इतना दिन से चिल्लाता हूँ फिर भी। अरे अभी आपका भागीदारी मोर्चा हुआ है, इनको सालों को ना वर्ड से मेरे को, इनकी जो कौम है, अरे हिटलर से ये 150 गुना आतंकवादी लोग हैं। अरे हिटलर 20-30 साल के लिए हुआ भाई साहब। इस तरह से अभी पूरे भारत के अंदर घूम के भाई साहब हम जागृति करके, और वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन को ये 150 गुना एप्लीकेशन करो और इनको जड़ से भगाना है। और उसके बाद में यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, मेरे मोर्चा वाले और मेरे महाराष्ट्र के लोगों, अपने समाज के SC ST के जो भी आतंकवादी है, ऑर्डर क्या, ए चमड़ी मिलेगी तू जा अपने समाज में। सही बात है गलत बात है? अब UM के लिए आंदोलन, इनको घर में घुस के मारो और प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र के अंदर में ये करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ भाई साहब, सही है क्या गलत है, सोचो।
जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मरेंगे मिटेंगे लेकिन संविधान के लिए अभी अन्याय सहन नहीं करेंगे। जय संविधान, जय भीम, जय बिरसा मुंडा।